दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहते थे 70 वर्षीय दादाजी, जिनका नाम राम नारायण शर्मा था और उनकी पत्नी का नाम कमला शर्मा था, जिनका उम्र 66 वर्ष था। और उनका एक बेटा था विवेक शर्मा, जो कि दिल्ली पुलिस प्रशासन में एसपी पद पर काम कर रहा था। और उनका घर शहर में सबसे अच्छा था, सबसे सुंदर घर था उनका, जैसे महल की तरह। लेकिन दादा दादी जरा सा भी घमंड नहीं करते थे। दादा दादी जरा सा भी अपने अमीरी का घमंड नहीं दिखाते थे, साधारण लोगों की तरह वस्त्र पहनते थे। दादा दादी कई महीनों से अपनी बहू के लिए स्कूटी खरीदने का सोच रहे थे, ताकि वह आसानी से अपने काम पर जा सके। राम नारायण जी को प्यार से दादी जी ने रामू कहा। रामू, बहू ने नई नौकरी शुरू की है, रोज मेट्रो बदलती है, सोच रही हूँ उसके लिए ये स्कूटी खरीद लूँ। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कमला, वह बहुत मेहनती है, हम अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर दें उसके लिए। दोनों ने अपनी पेंशन और बचत का पैसा एक पुराने बटुए में रखा और घर में भी सब बहुत खुश थे। आखिर वह दिन आ ही गया। उन्होंने अपनी पुरानी जैकेट पहनी, पैसे लिए और कागजात लिए और धीरे से बोले, चलो भाई, आज एक अच्छा काम कर ही लेते हैं। दादा दादी के घर से स्कूटी शोरूम का दूरी लगभग 15 किलोमीटर था। उन्होंने उबड़ खाबड़ रास्ते से बस यही सोचते हुए खुश थे कि नई स्कूटी देखकर बहू बहुत खुश होगी। धीरे धीरे दादा दादी दिल्ली के एक मशहूर स्कूटर शोरूम पर पहुंच जाते हैं। शोरूम में घुसते ही कई लोगों ने दादा दादी को देखा, सादी साड़ी, हल्की चाल और पुराने कपड़ों में। स्कूटर शोरूम की सेल्स मैनेजर, जिसका नाम सन्या था। सन्या एक बहुत ही तुच्छ विचार की महिला थी। स्कूटी शोरूम की सेल्स मैनेजर अपने साथी से तिरछी नज़रों में कहा, लगता है गलत जगह आ गए हैं, इनके बस का नहीं है कि ये स्कूटी यहाँ से खरीद पाएं। साथी मुस्कुराया, शायद पूछने आए होंगे, आपके यहाँ स्कूटी 500 MI रुपए में मिलेगी क्या? दादाजी और दादी जी यह सब सुन नहीं पाए, लेकिन माहौल की ठंडक महसूस कर रहे थे। दादी जी ने शांति से कहा, बेटी, बहू के लिए एक स्कूटी दिखा दो, रोज़ ऑफिस जाती है। सन्या ने घूरते हुए कहा, अंकल, यहाँ महंगे मॉडल हैं, आपकी औकात में नहीं है कि आप यहाँ से स्कूटी खरीद पाएँ। दादाजी एक मैट रेट स्कूटी की तरफ बढ़े। यह कैसा रहेगा, बहू को पसंद आएगा कमला? सन्या हंसते हुए बोली, अंकल, ये टॉप मॉडल है, यह आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, आप इसको कभी नहीं ले पाएंगे, ये बहुत महंगी गाड़ी है। आसपास के दो ग्राहक हंस पड़े। दादी जी की आंखों में आंसू आ गए। दादी जी ने सिर झुकाया पर आवाज़ नहीं उठाई। तभी शोरूम के बाहर अचानक 2 पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं। सायरन नहीं बजा पर रुतबा साफ दिख रहा था। अंदर चले आए एसपी विवेक शर्मा। पूरा स्टाफ चौंक गया, सब खड़े हो गए, लेकिन विवेक किसी केस की जांच के लिए नहीं आया था। उसे दादा का फ़ोन आया था, बेटा, समय हो तो स्कूटी लेने हम आ गए हैं, बस आ जाना। विवेक ने माता पिता को देखा और हैरान हो गया। बाबूजी, माँ, आपने बताया क्यों नहीं, मैं खुद ले आता। सन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको एहसास हुआ कि उसने किसका अपमान कर दिया। विवेक ने पिता से पूछा, किसने आपको परेशान किया बाबूजी, बताइए अभी। माँ, आप बताइए। कुछ ग्राहकों ने इशारा किया। सर, इस मैडम ने बहुत बुरा बोला, औकात तक की बात की, कह रही थी तुम्हारे औकात में नहीं है कि तुम
यहाँ की टॉप मॉडल स्कूटी ले पाओ। विवेक का चेहरा कड़ा हो गया। वह सन्या के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मेरे माता पिता हैं। दिल्ली में एसपी होना मेरा दर्जा है। यहाँ के कानून व्यवस्था को मैं बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, पर ये दोनों मेरी पहचान हैं। सन्या का चेहरा पीला पड़ गया। सर, माफ़ी चाहती हूँ, गलती हो गई। विवेक ने कठोर आवाज़ में कहा। गलती नहीं, सोच खराब है तुम्हारी। उसने शोरूम मालिक को तुरंत बुलवाया। मालिक दौड़ता हुआ आया और दादा दादी से माफ़ी मांगी। विवेक ने कहा, बाबूजी, माँ, जो स्कूटी आप चाहे वो लीजिए। दादी जी ने उसी मैट रेट स्कूटी की ओर इशारा किया। हमें वही चाहिए जिसकी कीमत सन्ना ने हमारी औकात के ऊपर बताई थी। मालिक ने तुरंत डिस्काउंट दिया, फ्री हेलमेट दिया और 1 साल की फ्री सर्विस का छूट भी दिया। दादी जी ने चाबी ली और आंखों में चमक के साथ बोली, बहू खुश हो जाएगी। पूरे शोरूम में तालियां बजी। सन्या शर्म से सिर झुकाई खड़ी रही। दादाजी ने रुककर सन्या से कहा, बिटिया, किसी की कीमत उसके कपड़ों या उम्र से मत मापा करो। हम सबकी अपनी कहानियाँ होती हैं। दादी जी बोली, औकात पैसे से नहीं बताते, औकात व्यवहार दिखाता है। विवेक ने माता पिता को स्कूटी पर बैठाया। दादाजी नई स्कूटी पर मुस्कुराते हुए निकले। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि लोगों की पहचान उसके व्यवहार से किया जाता है, ना कि उसके रंग रूप से किया जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।